सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू गाइस वाचिंग शिवम तिवारी। आज का जो नया वीडियो है वो सिर्फ करंट अफेयर्स क्विज पे रहेगा। ये अपने 3-4 तारीख वाली न्यूज़ पे ही रहेगा। 5 क्वेश्चंस रहेंगे और बढ़िया से उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं, और बढ़िया से हम इसको आगे बढ़ते हैं। रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं। फास्ट 5 करंट अफेयर्स क्विज रैपिड फायर। पहला क्वेश्चन, by how many years has the registration validity for NPOs on the social stock exchange been extended under SEBI's revised framework? तो इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि सेबी ने जो नए रूल्स लाए हैं उनके अकॉर्डिंग सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जो एनजीओस एनपीओस जो रजिस्टर होते थे ना, उनकी वैलिडिटी कितने साल तक अब बढ़ गई है। मतलब पहले से कितना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाने लगा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो हुआ क्या था। बात यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो हो रही है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, कि जहाँ एनजीओस यानी एनपीओस को भी लिस्ट किया जाता था ताकि वो उसकी क्या हो जाए, फंडिंग जो हो सके ना वो रेस हो सके। तो पहले क्या प्रॉब्लम थी कि एनपीओस को ना हर साल 2 साल में अपनी रजिस्ट्रेशन ना रिन्यू करानी पड़ती थी। एनपीओस को हर साल 2 साल में अपनी रजिस्ट्रेशन जो होती थी ना वो रिन्यू करानी पड़ती थी, जिससे उनको बार बार क्या होता था, डॉक्यूमेंटेशन और साथ में कंप्लाइंस का जो एक हेडेक रहता था वो रहता था। तो अब सेबी ने क्या किया, या सेबी की भी बात हुई ना, एक्सटेंडेड सेबीज रिवाइज फ्रेमवर्क। तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने सोचा कि अगर हम सोशल सेक्टर को ग्रो करना है तो जो प्रोसेस होता है ना उसका इजी कर दो। जो बार बार ये प्रोसेस हो रही थी ना, जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ा है, कंप्लाइंस का जो हेडेक रहता था इन सब चीज़ों का, तो उसका जो प्रोसेस है ना वो इजी करना पड़ा। तो इसलिए सेबी ने रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी को 2 साल, पहले 2 साल था तो 2 साल से बढ़ा के उन्होंने क्या कर दिया, 3 साल कर दिया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, अब एनपीओस को बार बार जो रिन्यूअल करवाना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा काम करने के लिए। फंडिंग प्रोसेस जो होगी ना वो स्मूथ उनकी बड़े तरीके से हो जाएगी। तो पहले 2 साल था, 2 साल से कितना कर दिया गया, 3 साल कर दिया गया। तो एक ईयर का जो है ना वो इंक्रीज हुआ। तो आंसर क्या होगा, 1 ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। So, which European country has launched the first fully integrated lithium production project covering mining to refining? तो यूरोप का कौन सा ऐसा कंट्री है, ऐसा है जहां पर पहली बार लिथियम का पूरा प्रोसेस माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग तक एक ही जगह पर स्टार्ट हुआ था, एक ही जगह पर मतलब स्टार्ट किया गया है। तो देखो अब इस क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा ग्लोबल क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझो। आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ईवीज। अगर देखा जाए हर जगह ईवीस का टर्म आपको देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ईवी का जो एक मतलब प्रोस्पेक्टस है ना, जो ईवी का मेन चीज़ क्या है, ईवी की अगर एक हिंदी में बात करूँ मैं अच्छी तरह, तो ईवी की एक जान क्या है, तो वो क्या है, वो है लिथियम बैटरी। तो यूरोप पहले क्या करता था कि लिथियम इंपोर्ट करता था, मोस्टली कहाँ से करता था, चाइना से और दूसरे देशों से। अब फिनलैंड ने क्या किया, उन्होंने यूरोप को फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मतलब माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग तक का जो पूरा प्रोसेस था ना वो एक ही कंट्री में। उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन है कोकोला, फिनलैंड। इनका इम्पैक्ट क्या होगा, इनका जो इम्पैक्ट रहेगा वो इम्पैक्ट ये रहेगा, जो यूरोप है ना वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। साथ में ईवी इंडस्ट्री जो होगी ना उसको बूस्ट होगी। साथ में इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो होगी ना, जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी रहती थी वो अब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो देखा जाए अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर है, तो इसका अगर फाइनल टेक अवे देखा जाए तो फिनलैंड इज हेल्पिंग यूरोप मोर टुवर्ड्स एनर्जी इंडिपेंडेंस। ओके, तो इसका आंसर क्या है, फिनलैंड। ओके, आगे बात करते हैं, थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, what is the primary objective of mission जागरूक लॉन्च अंडर सेबीज 38 फाउंडेशन डे इन अप्रैल 2026? मतलब सेबी ने जो मिशन जागरूक लॉन्च किया है उसका मेन गोल क्या है, मतलब वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और ये लोगों के लिए क्या इंप्रूव करना चाहता है। तो इससे मतलब लोगों को जो क्या इंप्रूवमेंट मिलेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब आजकल का क्या ट्रेंड है, आजकल का ये ट्रेंड है कि सोशल मीडिया पे जो एक फिन इन्फ्लुएंसर्स जो है, जैसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हम उस चीज़ को बोलते हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है, कई लोग गलत एडवाइस दे रहे हैं, जैसे फ्रॉड्स हो गए, स्कैम्स हो गए, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब सेबी ने क्या किया है, उन्होंने लॉन्च किया है मिशन जागरूक। तो ये मिशन क्या है, मिशन जागरूक है, जो किसने लॉन्च किया है, वो सेबी ने लॉन्च किया है। तो इसकी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ। सेबी ने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स, कॉमन लोग बिना नॉलेज के इन्वेस्ट कर रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कैंपेन शुरू किया है जिसका मेन गोल क्या है, लोगों को ना एजुकेट करना, फ्रॉड से बचाना, साथ में जो एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको रोकना। सिंपल भाषा में देखा जाए तो इन्वेस्ट करने से पहले समझो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना उस चीज़ को समझो। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है टू प्रोटेक्ट
रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन एंड फ्रॉड। ओके, थर्ड वन कंप्लीट। नाउ फोर्थ पे हम फोकस करते हैं। ओके, सो फोर्थ वन, which country topped the global wealth market in terms of ultra high net worth individuals in 2026? तो 2026 में दुनिया का कौन सा कंट्री ऐसा है जहां सबसे ज़्यादा अल्ट्रा रिच लोग, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं? ओके, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ऑप्शंस, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। हाँ, अब हर साल एक रिपोर्ट आती है, हर साल ना एक रिपोर्ट आती है, वेल्थ रिपोर्ट, नाइट फ्रैंक बोलते हैं जिसको। इसमें क्या देखा जाता है कि दुनिया का सबसे अमीर लोग ना कहाँ रहते हैं, मतलब UHNWIS का मतलब यहाँ पर है अल्ट्रा रिच, ठीक है, ये लिखा हुआ है अल्ट्रा रिच। तो 2026 में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो टॉप पे रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ना टॉप पे रहा। आप उसका रीज़न समझो, तो यूएसए में बिगेस्ट कंपनी है, तो यूएसए जो है अपना, उसमें सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कंपनी है ऐसे टेक जाइंट्स है जहाँ पर बिलियनर्स ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम जो है वहाँ का बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ना 6th रैंक पर है, इंडिया जो है वो 6th रैंक पर है, अब तेज़ी से ग्रो कर रहा है, फ्यूचर अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो जो हमारा यूएसए है अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ हब है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, लास्ट वन सॉरी, what is the minimum net worth, what is the minimum net worth required for a non-bank PPI user at the time of application as per RBI ड्राफ्ट डायरेक्शन 2026? तो RBI का जो नया रूल के हिसाब से अगर कोई नॉन बैंक कंपनी वॉलेट PPI स्टार्ट करना चाहती है तो उसके पास ना मिनिमम कितना पैसा नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है, तो उसी के बारे में है। तो इसमें क्या है ना, मतलब अगर कोई नॉन बैंक कंपनी पीपीआई वॉलेट शुरू करना चाहती है उसके पास कम से कम ना 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। इससे क्या होगा, फेक कंपनीज जो होगी ना वो कम होगी, मोस्टली फेक कंपनीज इन्वेस्ट कर देंगी, फेक कंपनीज आ जाएंगी, तो इसलिए उन्हें एक अमाउंट सेट करा है 5 करोड़ तक। यूजर्स को ना पैसा, जो यूजर का जो पैसा होगा ना वो बड़े तरीके से सेव रहेगा, और सिस्टम जो होगा ना सिस्टम बढ़िया स्टेबल रहेगा। तो आरबीआई वांट सिक्योर एंड डिजिटल रिलायबल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो आप पे लिखा भी गया मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग में बताया 5 करोड़ होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या है 5 करोड़। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।